चीन की कंपनियों ने रूस को विमानों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। इसे चीन की डबल गेम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस की सरकार ने यह दावा किया है कि चीन की कंपनियां भी अब उसे विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की सप्लाई रूस के लिए घटा दी। अमेरिका ने पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब चीन की कंपनियां भी रूस को धोखा दे रही हैं। अमन फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, ऐसा लग रहा है कि चीन अब रूस को धोखा दे रहा है। वो चीन जो शुरुआत से रूस के साथ खड़ा था, अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया में रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कई कंपनियां बैन कर दी गई हैं और पूरी दुनिया से सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं। उससे चीन के होश उड़ गए हैं। अब चीन रूस के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है एक तरीके से। मतलब वो अब ऐसी चाल चल रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो चीन जो रूस के साथ हमेशा से खड़ा था, शुरुआत से युद्ध के समय से, अब वो चीन जो है वो रूस की उन कंपनियों की मदद करने से भी किनारा करता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने रूस के साथ डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका के बाद उसकी कंपनियां भी अब रूस को विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस ने दुनिया को बताई। विमानों और हवाई क्षेत्र का काम देखने वाली रूस की फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने दावा किया कि चीन की कंपनियों ने रूस की एयरलाइंस कंपनियों को एयरक्राफ्ट के पुर्जे सप्लाई करने से मना कर दिया। रूस की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब चीन खुद को शुरू से यूक्रेन युद्ध में रूस का दोस्त बताता रहा। लेकिन अब इसी चीनी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। एक तरह से यह चीन की पोल खोलने वाला बयान है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी देशों के बाद चीन ने भी क्यों रूसी उड़ानों के पर कतरने शुरू कर दिए। माना गया कि इसके पीछे अमेरिकी दबाव है। एक दिन पहले भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ताइवान पर नजर लगाए बैठे चीन को इशारों में नसीहत दे डाली थी। I think the President Xi and the Chinese leadership are a little bit unsettled by what they're seeing in Ukraine. They did not anticipate the significant difficulties the Russians were going to run into. I think यानी इसका मतलब था कि रूस का जब इतना समय यूक्रेन की जंग में बीत गया तो चीन के लिए भी ताइवान की ताकत से लड़ना आसान नहीं होगा। वो भी तब जबकि अमेरिका वहां भी ताइवान के साथ खड़ा है। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के समर्थन में पहले ही अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर अपने कई कड़े तेवर दिखा दिए। उधर अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पिछले दिनों अपना हवाई क्षेत्र रूस के लिए बंद कर दिया था। यही नहीं, इन देशों ने आर्थिक पाबंदियों के अलावा रूस को विमान और इसके पुर्जे देने पर भी रोक लगा दी। इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने रूस को नए विमानों की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया। और जब रूस को अमेरिका से विमान मिलेंगे नहीं और चीन विमानों के पुर्जे देगा नहीं तो पुतिन करेंगे क्या? इसका तोड़ भी पुतिन की सरकार ने निकाल लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस की सरकार की नजरें भारत और तुर्की पर टिक गईं। यानी चीन की कंपनियों का रूस को इनकार करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। रूस अब भारत जैसे देशों से विमानों के पुर्जे लेने की तैयारी में जुट गया। यानी चीन की चालाकी पुतिन के सामने नहीं चलेगी। एक तरफ वो अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ होने का दिखावा करता रहा, तो दूसरी ओर रूस की कंपनियों को ही पीछे से ठेंगा दिखाने की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गई। यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए।